हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। पीजीआईएम म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है पीजीआईएम इंडिया मल्टी कैप फंड। तो जानेंगे इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी अभी इस फंड का एनएफओ आ रहा है, तो कब से कब तक अवेलेबल है चलिए वो जानते हैं। इस फंड को लेकर आया है पीजीआईएम म्यूचुअल फंड। इस फंड के एनएफओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 22 अगस्त 2024 से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच में इस फंड में कुछ न कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर देना। आपको इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में पूरी डिटेल, और इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट सपोज आप इस फंड में 100 रुपीज डिपोजिट करते हो, यानी 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके 50 रुपीज जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, 25 रुपीज जो है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, और 25 रुपीज जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी तरीके से बाय डिफॉल्ट आपका जो पैसा है मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट होएगा, स्मॉल कैप में भी होएगा, लार्ज कैप में भी होएगा। इस फंड में अगर आप इनिशियल स्टेज में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ड्यूरिंग द एनएफओ, तो 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर आप अगर और पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो थ्रू द एसआईपी लमसम, तो आप 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड में जो भी पैसे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 90 डेज से पहले अगर इस फंड से पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हो, या कुछ भी पैसा अगर आप विड्रॉ करते हो, तो एग्जिट लोड भी लगेगा 0.50% का। आफ्टर 90 डेज अगर आप पैसे निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस फंड में अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस फंड का रिटर्न कैसा होने वाला है। इस फंड में अगर हम पैसे डालते हैं तो कितना % रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न जो इंडेक्स है वो पास्ट के कुछ ईयर में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा रिटर्न दिया है। कोई हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 को बीट करा है या नहीं करा है। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को निफ्टी 500 से, और देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें कंपेरिजन है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को हमने ब्लू कलर से दिखाया है, और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को हमने ब्लैक कलर से दिखाया है। ओवरऑल अगर देखोगे तो 2016 से तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स का जो रिटर्न है वो ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी 500 का। लेकिन वही लास्ट आते आते 2021 तक दोनों का ये जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर हम इस फंड में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है वो समझते हैं। इस फंड में अगर आप कुछ ना कुछ पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए 3 to 7 ईयर का। उससे ज्यादा के लिए करना चाहो तो और अच्छी बात है, क्योंकि यह एक तरीके से जो परफॉर्म करेगा इंडेक्स फंड के तरीके से परफॉर्म करेगा। रिटर्न की बात करो तो 13 to 14% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना। अगर आप 10 ईयर में भी अगर आपको 14% या 13% का भी रिटर्न अगर दे देता है तो एक अच्छा सा है। तो क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं किसी भी पर्सन को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता, आपको हमने डिटेल बता दिया है, कंपैरिजन भी कर दिया है। थोड़ा अपने लेवल पे भी रिसर्च कर लेना, अगर आपको सही लगता है देन जाके कुछ ना कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर देना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।